अस्सलाम वालेकुम। सो लास्ट वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि अगर मैंने वैल्यूज को इंसर्ट करना है तो इंसर्ट की लॉजिक क्या होगी। सो लेट्स स्टार्ट और लॉजिक डिस्कस करते हैं। सो डाटा को स्टोर करते वक्त जो बेसिक फंक्शनैलिटीज हम परफॉर्म कर सकते हैं वो होती है कि हम डेटा को इंसर्ट या ऐड कर सकते हैं। जो डेटा इंसर्टेड है उसको हम डिस्प्ले या व्यू कर सकते हैं। इसके अलावा हम डेटा को डिलीट या रिमूव कर सकते हैं। अब डिलीशन होगी, या तो हम सिर्फ लास्ट एलिमेंट डिलीट किया करेंगे या फिर हम यूजर से पूछा करेंगे कि उसको कौन सी वाली एंट्री डिलीट करनी है और वो हम स्पेसिफिक एंट्री को डिलीट भी किया करेंगे। इसके अलावा हम पहले से मौजूद या सेव्ड डेटा को अपडेट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो इंसर्ट का फंक्शन है, यानी हम उसको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग एक फंक्शन बना देंगे और इंसर्ट का फंक्शन की लॉजिक क्या होगी और किस तरह से हम अपनी लिस्ट के अंदर वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हैं। जब भी हमारे पास अनसॉर्टेड लिस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनेगा तो बेसिकली हमारे पास तीन चीजें आएंगी। एक डायनेमिक अरे बन जाया करेगी और दो वेरिएबल्स होंगे, एक मैक्सिमम साइज के नाम का और एक करंट साइज के नाम का। अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम हमारी अरे के अंदर 5 एलिमेंट्स मैक्सिमम आ सकते हैं, तो हमने लिख दिया कि इसका मैक्सिमम साइज 5 है। और क्योंकि इस वक्त अरे के अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है, इसका मतलब करंट साइज जो है वो 0 है। लेट्स सपोज कि इसके अंदर दो वैल्यूज मौजूद हैं, यानी कि करंट साइज के अंदर क्या आ चुका होगा, 2 आ चुका होगा। लेकिन हम सबको पता है कि अगर करंट साइज में 2 पड़ा है तो वो एरे के किस किस इंडेक्स पे वैल्यू होगी, 0 वाले पे और 1 वाले पे। अब मैंने इसके अंदर इस लिस्ट के अंदर 4 को इंसर्ट करना है, तो सबसे पहले मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि कहीं लिस्ट में जगह भी मौजूद है या नहीं है। तो उसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा कि कहीं लिस्ट फुल तो नहीं हो गई। अब लिस्ट फुल होने का मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे पता है कि मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक मैक्सिमम साइज का और एक करंट साइज का। मैक्सिमम साइज में मैक्सिमम एंट्रीज का चेक पड़ा हुआ है। तो अगर मैंने लिस्ट को चेक करना है कि आइदर फुल है या नहीं है, तो मैं चेक करूंगी कि अगर तो करंट साइज में पड़ी हुई वैल्यू किसके बराबर आ जाए, मैक्सिमम साइज में पड़ी हुई वैल्यू के, तो इसका मतलब कि लिस्ट फुल है। ठीक हो गया। तो हम ऐसा करते हैं कि हम अपनी क्लास में एक फंक्शन बना लेते हैं जो हमें ये बताएगा कि आइदर लिस्ट फुल है या नहीं है। अनसॉर्टेड लिस्ट की क्लास के अंदर मैंने एक इस फुल के नेम का फंक्शन बना लिया है। तो इसके अंदर हमने कंडीशन लगाई है कि इफ करंट साइज इक्वल्स टू मैक्सिमम साइज, देन वो रिटर्न कर दे 1, यानी कि लिस्ट फुल है। अदरवाइज वो रिटर्न कर दे 0, यानी कि इंसर्ट करते वक्त अगर तो मुझे 1 मिलता है, इसका मतलब कि मुझे वैल्यू इंसर्ट नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर मुझे 0 मिलता है तो इसका मतलब मुझे वैल्यू इंसर्ट कर देनी चाहिए। अब ये चीज हमने देखनी है कि वैल्यू इंसर्ट करनी कहाँ पे है, इसकी लॉजिक को बिल्ड करते हैं। ओके, अब देखते हैं कि इंसर्ट हमने वैल्यू करनी कहाँ पे है। तो हमने देखा था कि अगर हमारे करंट साइज के अंदर 2 पड़ा है, यानी जो भी हमारे करंट साइज के अंदर वैल्यू पड़ी होती है उससे एक कम तक इंडेक्स हमारी अरे का फिल होता है। जैसे कि करंट साइज में अगर 2 पड़ा हुआ है, इसका मतलब 2 से कम कितना हुआ, 1, यानी कि अरे जो है वो 1 इंडेक्स तक फुल है। यानी कि जो नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस है वो कौन सी वाली स्पेस है, असल में वो वही वाला इंडेक्स फ्री है जो कि इस वक्त करंट साइज के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है। अगर करंट साइज के अंदर मेरे पास 3 पड़ा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब एरे का कितने इंडेक्स तक एरे फिल है, 2 इंडेक्स तक फिल है। और नेक्स्ट एम्प्टी इंडेक्स कौन सा होगा फिर, जो कि करंट साइज के अंदर पड़ा होगा। और चूंकि वैल्यू इंसर्ट करने से पहले हम ये डेफिनेटली चेक कर ही रहे हैं कि कहीं हमारी एरे फुल तो नहीं हो गई। तो इसमें हमें परेशानी वाली बात ही नहीं है कि जब पूरे करंट साइज के अंदर टोटल हमारे पास सारी एरे फिल हो जाएगी, यानी कि 5 हो जाएगा, तो हम वैल्यू 5 वाले पे इंसर्ट करेंगे ही नहीं। इसलिए क्योंकि हम उससे पहले ही चेक कर चुके हैं कि कहीं लिस्ट फुल तो नहीं है, तो वो तो फुल हो चुकी होगी, तो हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे ही नहीं। इसका मतलब अगर हमने वैल्यू इंसर्ट करनी है तो हमें किस इंडेक्स पे करनी होगी, जो कि असल में करंट साइज के अंदर वैल्यू पड़ी है। ओके, तो अनसॉर्टेड लिस्ट क्लास के अंदर मैंने इंसर्ट के नाम का एक फंक्शन बना लिया है जिसकी रिटर्न टाइप वॉइड है और इसको एक वैल्यू मिलती है जो कि इसको इंसर्ट होने के लिए मिलेगी। तो वैल्यू इंसर्ट करने से पहले मुझे चेक करना है कि अगर तो इस फुल का फंक्शन मुझे 1 रिटर्न नहीं करता, यानी 1 वो तब रिटर्न करता था जब लिस्ट फुल थी। अगर 1 रिटर्न नहीं किया इसका मतलब जगह है। और हमें पता है कि हमारी नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस या नेक्स्ट एम्प्टी जो इंडेक्स है एरे का वो कौन सा होता है, वो वही होता है जो करंट साइज के अंदर वैल्यू पड़ी होती है। तो एरे के करंट साइज वाले इंडेक्स पे जाओ और जो भी यूजर ने वैल्यू इंसर्ट करने के लिए कही है वो इंसर्ट कर दो, क्योंकि एक मजीद वैल्यू आ चुकी है तो करंट साइज में एक प्लस कर देना और यूजर को मैसेज दिखा देना वैल्यू इंसर्टेड। लेकिन अगर हमारे पास ये इफ नहीं चलेगा, यानी कि उसने 1 रिटर्न किया, तो इसका मतलब लिस्ट फुल है, तो दिखा दिया भाई लिस्ट इज फुल। इसी तरह से अगर मैंने चेक करना है कि मेरी लिस्ट के अंदर यानी कि एरे के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज मौजूद हैं, उनको मैंने डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए मैंने डिस्प्ले का फंक्शन लिख लिया है। इसकी लॉजिक ये है कि हम एक लूप लगाएंगे, आई की वैल्यू को 0 से स्टार्ट करेंगे, यानी करंट साइज के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी है उससे एक कम इंडेक्स तक हमारी एरे फिल्ड होती है। तो हमने कह दिया ऐसा करना, आई इज लेस देन करंट साइज तक लूप को चलाना और एरे के आई वाले इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू को सी आउट कर देना। अब मेन में आते हैं और देखते हैं कि हम वैल्यू किस तरह से इंसर्ट करेंगे। तो मेन में आके जैसे हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, उसके बाद हमने
उसको मैसेज शो कराना है यूजर को, एंटर वैल्यू टू इंसर्ट, और एक वेरिएबल बना लिया है वैल्यू के नेम से, जो भी वैल्यू वो इंसर्ट करेगा इसमें कैच कर लिया है, और कहना है कि भी ऐसा करो, लिस्ट के अंदर जाओ और इंसर्ट का फंक्शन कॉल करो और उसको जो भी वैल्यू इस वेरिएबल में आई है वो पास कर दो। ठीक है, और इस तरह से इंसर्ट की लॉजिक जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। फिर अगर आपने दोबारा से एक नई वैल्यू एंटर करनी है, दोबारा से यही प्रोसेस होगा, फिर उसको मैसेज दिखाएंगे एंटर वैल्यू, वो वैल्यू कैच कर लेंगे और इसी तरह से फंक्शन कॉल करके वैल्यू पास कर देंगे। अगर डिस्प्ले करना है तो कहना भी इस तरह से करो कि लिस्ट के अंदर जाओ और डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करो। ठीक हो गया, तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आते हैं। सो यहाँ पे उसने पूछा भी एंटर साइज, क्योंकि उसने ऑब्जेक्ट बनाने से पहले हमसे पूछना है कि मैक्सिमम कितने साइज की एंट्रीज। लेट्स सपोज मैंने कह दिया 6। अब उसने कहा भाई वैल्यू एंटर करो, मैंने 2 बार उससे वैल्यू मांगनी है। पहले मैंने 5 इंसर्ट कर दिया, उसने कहा वैल्यू इंसर्टेड। फिर मैंने 8 इंसर्ट कर दिया, उसने कहा वैल्यू इंसर्टेड। और साथ ही मुझे शो करवा दिया है कि वैल्यू इन द लिस्ट आर 5 and 8। दैट्स